हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल परफेक्ट प्लेस फॉर एजुकेशन में। और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको हिंदी सब्जेक्ट। कई बच्चों को लगता है कि हिंदी बहुत सरल है तो इसकी तैयारी नहीं करते, लेकिन इनमें कुछ कठिन टॉपिक होते हैं जिसको हम कर नहीं पाते हैं। वही मैं आज आपको इसकी तैयारी कराऊंगा। तो हमारा पहला टॉपिक है वर्ण रचना। वर्ण क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये आपको पता होंगे, लेकिन इनको आज मैं डिटेल से वाइज पढ़ाऊंगा। तो हमारा पहला लाइन है, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जो हमारे मुख से निकलती है सार्थक ध्वनि, मतलब सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, जैसे खाना पीना, इसका कोई अर्थ है तो उस सार्थक ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। और इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। मतलब अभिव्यक्ति यानी किसी को समझाना, अभिव्यक्त करना किसी सामने। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप समझ पा रहे, क्योंकि इसका अर्थ है और इसका अर्थ हो, मतलब ये वर्ण कहते हैं इसको। तो और हमें एक डेफिनेशन दे रखी है, मतलब लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। मतलब लघुत्तम वाक् ध्वनि मतलब लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी इकाई। जैसे अनार है, आम है, जैसे ये क है, जैसे ये सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है। ये इससे छोटी और नहीं हो सकती। आप सोचते होंगे इससे छोटी, तो इससे छोटी नहीं होती। और ये सभी जिस समूह में सम्मिलित होते हैं उन्हें वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्णमाला, हमारा अगला टॉपिक जैसे वर्णमाला। वर्णमाला में कितनी संख्या होती है आपको पता नहीं होता, किसी को पता नहीं होता, क्योंकि आपको इंग्लिश में पता होता है कि 26 होती है, पर हिंदी में पता नहीं होता है। तो मैं आज आपको वर्णमाला में कितनी संख्या होती है, कितने मूल संख्या होती है, ये आज आपको मैं बताऊंगा। तो आज हम पढ़ते हैं वर्णमाला। मूल संख्या 44 और कुल संख्या 52। तो इसकी कुल संख्या होती है 52 और इनमें से मूल संख्या होती है 44। तो अनार से लेकर ज्ञानी तक ये सभी 52 होते हैं। अगर आपको 52 कैसे याद रखना है तो इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे आपने इंग्लिश में होते हैं 26, तो आप उसको 2 गुना कर दीजिए, क्योंकि इसमें 26 का 2 गुना 52 होती है, जिसमें से मूल संख्या 44 होती है और बाकी वर्ण नहीं होती। बाकी वर्ण होते हैं लेकिन वो मूल संख्या में नहीं गिने जाते हैं। इसलिए हमारे टोटल संख्या तो 52 होती है, लेकिन मूल संख्या उसमें से 44 होती है। और हाँ, इसी वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे इसका वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है। पहला है उच्चारण स्थान, मतलब उच्चारण के स्थान पर। जैसे हम किसी को बात करते हैं तो उच्चारण आप बोलते हैं, तो इसका उच्चारण सही से होना चाहिए। तो हम पहला है उच्चारण के आधार पर। और दूसरा है वायु संवेग। वायु संवेग मतलब जिसमें वायु का भी रोल होता है थोड़ा बहुत, तो उसमें वायु के संवेग से। और तीसरा है तारत्व के आधार पे। क्या होता है तीसरा? तारत्व के आधार पर। पॉइंट फर्स्ट है उच्चारण स्थान के आधार पर, मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर। स्वर, स्वर क्या होते हैं? स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जो दूसरों पे निर्भर नहीं होते, वो स्वर होते हैं। जैसे जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, मतलब जो वर्ण जैसे व्यंजन स्वर पर निर्भर होते हैं, लेकिन स्वर व्यंजन पे निर्भर नहीं होते, स्वर स्वतंत्र होते हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे स्वर। तो जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनमें उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे स्वर में कम समय लगता है, जैसे अ, आ, ई। जैसे आप पढ़ेंगे क, ख, ग, इनमें काफी समय लगता है। जैसे आप स्वर में बोलेंगे तो अ, ई, आप ये जल्दी से बोल सकते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनमें काफी समय लगता है, इसलिए हम स्वर पढ़ेंगे। जो स्वतंत्र होते हैं, जिसका अस्तित्व स्वतंत्र होता है, जिनमें उच्चारण में कम समय लगता है, और इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। क्योंकि इन्हें मात्रा इसलिए कहा जाता है, जैसे हम लगते हैं ई की मात्रा, आ की मात्रा, उ की मात्रा, इसलिए हम इन्हें मात्रा भी कह सकते हैं। और इनकी संख्या 11 होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। वैसे तो ये 13 होती है, लेकिन 2 अपवाद होते हैं। क्या, कौन से होते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना अम, अह, ये दोनों अपवाद होते हैं, ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, और ये दोनों इसलिए अपवाद होते हैं। तो स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। ये 11 प्रकार के स्वर होते हैं। और स्वर जैसे व्यंजन टोटल 52 होते हैं, लेकिन 52 में से ये 11 स्वर होते हैं, और ये अम और अ ये टोटल 52 में होते हैं। तो ये दोनों अपवाद है, इसलिए हम इनको स्वर में नहीं गिनते हैं। अब स्वर्ण वर्ण के भेद, मतलब स्वर्ण वर्ण है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं हम ये आगे समझेंगे। जैसे ह्रस्व स्वर, संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और ये सभी 4 तरह के स्वर होते हैं, और इन्हें हम अगले पार्ट में आपको विस्तार से समझाएंगे। तो मैं विदा चाहता हूँ आपसे, और हमारे चैनल को लाइक करें।